हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 लेकर आए हैं, जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अशोक का रूपनाथ अभिलेख किस जिले में स्थित है। तो अशोक का रूपनाथ जो अभिलेख है ये किस जिले में स्थित है, तो ये आपका कटनी में है। ठीक है, ये कटनी में स्थित है। ये कटनी कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में कटनी है। ठीक है, एमपी के कटनी में ये स्थित है आपका। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में जो है सांची का स्तूप भी है। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ है, ये भी मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर, ठीक है, खजुराहो का जो मंदिर है आपका, ये भी कहाँ पर है, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात कर लेते हैं अशोक जो है मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, इसको जो है प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। किसे हराकर, घनानंद को हराकर किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि रिजर्व बैंक के द्वारा एकीकृत लोकपाल योजना कब शुरू की गई थी। तो ये कब शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 12 नवंबर सन 2021 को। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण योजना है ये आपका। ठीक है, ये 12 नवंबर सन 2021 को ये शुरू किया गया था आरबीआई के द्वारा एकीकृत लोकपाल योजना। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये 1949 को हुआ था। ठीक है, 1949 को हुआ था। आगे क्वेश्चन की उस्ताद हाफिज अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो उस्ताद हाफिज अली खान का जो संबंध है उनका जो संबंध है आपका, उसका सरोद वादक है। ठीक है, इसके सरोद वादक से संबंध है, ये सरोद बजाते थे। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारिया जनजाति कृषि के लिए किस देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, तो किस देवता की पूजा करते हैं, तो ये आपका दुल्हादेव और भीमसेन की। ठीक है, दुल्हादेव और भीमसेन इन दोनों की जो है पूजा करते हैं भारिया जनजाति जो है कृषि के लिए। ठीक है, कृषि के लिए जो है दुल्हादेव और भीमसेन की जो है पूजा करते हैं भारिया जनजाति। प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी की खोज किसने किया था, तो किसने किया था, तो ये आपके किए थे किसने, जे फॉर सेथ ने। ठीक है, जे फॉर सेथ ने जो है ये आपके पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन जो प्रसिद्ध पंचमढ़ी है इसकी खोज किए थे। ठीक है, और बाकी जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है, इनको जो है भारत पुरातत्व का जो है क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि थेरवाद संबंधित है, तो जो थेरवाद है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, थेरवाद जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की स्थापना की कौन किए थे, तो आपके गौतम बुद्ध ने किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने किया था बौद्ध धर्म की स्थापना। और जैन धर्म के 24वें महान तीर्थंकर कौन थे, तो ये महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी थे। ये जो है बाद में इनको क्या बोला जाता है, जिन विजेता भी बोला जाता है महावीर को। ठीक है, जिन विजेता बोला भी जाता है। आगे क्वेश्चन है कि मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया। ठीक है, तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था, ये आपका लाल दुहोमा ने लिया था। ठीक है, लाल दुहोमा ने लिया था, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। आगे क्वेश्चन है कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया, तो आपके नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, उत्तराखंड के ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का उद्घाटन। आगे क्वेश्चन है कि राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कौन निर्धारित करता है, तो राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कौन निर्धारित करता है, तो आपके राज्य सरकार। ठीक है, कौन करता है, ये राज्य सरकार जो है निर्धारित करती है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रही पवन नहीं है, इनमें से कौन सी ग्रही पवन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मानसून हवाएं। ठीक है, जो मानसून हवाएं हैं ये आपका ग्रही पवन नहीं है। बाकी जो व्यापारिक हवाएं, ध्रुवीय हवाएं और पछुआ पवनें, ये सभी जो है ग्रही पवनें कहलाती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो भारतीय संविधान सभा में जो है आपकी कुल कितनी महिला सदस्य थी, ये आपकी 15। ठीक है, 15 महिला सदस्य थी। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है, तो कौन सी जनजाति, तो सहरिया जो जनजाति है ये आपकी स्वयं जो है रावण का वंशज मानती है, सहरिया जनजाति। आगे क्वेश्चन की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था,
तो किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो एक किया गया था आपका फेरवानी समिति के, ठीक है, जो फेरवानी समिति है इन्हीं के जो है सिफारिश पर किया गया था। और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना। आगे क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ठीक है, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। बैंकों का बैंक किसे बोला जाता है? तो ये आपका आरबीआई को बोला जाता है, ठीक है, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहले ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो स्वतंत्र भारत के लिए जो व्यक्तिगत रूप से पहले ओलंपिक विजेता कौन थे? तो ये आपके थे खासाबा, ठीक है, खासाबा दादा साहब जाधव थे। इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता था के डी जाधव, ठीक है, के डी जाधव, इनको के डी जाधव भी बोला जाता था शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अगर मेजर ध्यानचंद की बात कर लेते हैं तो मेजर ध्यानचंद जो है इनको जो है हॉकी का जादूगर बोला जाता है, ठीक है, इनको जो है हॉकी का जादूगर बोला जाता है मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। अब जो है जो आपका एक खेल में दिया जाता है पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, उसका नाम बदलकर रख दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो कहाँ पर हुई थी? तो आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपका कुशीनगर में हुआ था, ठीक है, ये कुशीनगर में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में ये हुआ था, ठीक है, इनको लुम्बिनी में हुआ था, इनका जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? तो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ये आपका संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है, संथानम समिति के सिफारिश। और कुछ हम और समिति की बात कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक है स्वामीनाथन, ठीक है, जो एक है स्वामीनाथन समिति है, ये जो है जनसंख्या नीति के लिए बनाई थी, ठीक है, ये जनसंख्या नीति के लिए बनाई गई थी स्वामीनाथन समिति, ठीक है। और एक है आपकी जानकी समिति, ये भी कई बार पूछा गया है, तो एक प्रतिभूति घोटाले के लिए, ठीक है, ये जानकी जो समिति थी, ठीक है, जानकी समिति ये आपकी प्रतिभूति घोटाले के लिए बनाया गया था, ठीक है, प्रतिभूति घोटाले के लिए। और एक है दांतावाल समिति, ये जो है बेरोजगारी के अनुमान के लिए बनाया गया था। और एक है सरकारिया समिति, ये जो केंद्र राज्य संबंध में, ठीक है, ये इसका जो है ये बनाया गया था। और उसके बाद एक है महालनोबी समिति, ये जो है राष्ट्रीय आय के लिए। और रंगराजन समिति ये जो है देखिए, रंगराजन जो समिति है भुगतान संतुलन के लिए बनाया गया था। और एक है राजा चेलैया समिति, ठीक है, ये जो है आपका राजा चेलैया समिति, ये कर सुधार के लिए बनाया गया था, ठीक है, राजा चेलैया समिति, ठीक। और उसके बाद देखिए खुसरो समिति, जो खुसरो समिति है ये आपका कृषि साख के लिए बनाया गया था, ठीक है, कृषि साख के लिए बनाया गया था खुसरो समिति, ठीक है। और उसके बाद एक है नरसिम्हन समिति, ठीक है, ये जो है आपका वित्तीय सुधार यानी बैंकिंग सुधार या वित्तीय सुधार के लिए बनाया गया था ये आपका। और सुरेश तेंदुलकर समिति, ये जो है आपका गरीबी के लिए बनाया गया था, ठीक है, गरीबी के लिए बनाया गया था। और उसके बाद है महाजन समिति, जो महाजन समिति है आपका चीनी उद्योग के लिए बनाया गया था, ठीक है, महाजन जो समिति है चीनी उद्योग के लिए। और मीरा सेठ समिति ये आपका हथकरघा के विकास के लिए, ठीक है, हथकरघा के विकास के लिए बनाया गया था। तो ये जितने हमें अभी आपको समिति बताए हैं, ठीक है, ये सभी समितियां जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इनको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। आगे क्वेश्चन है कि विश्वती वर्षा प्रचुर वन को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सेलवास के नाम से, ठीक है, किसके नाम से? सेलवास के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था, ठीक है, तो किससे संबंधित था ये आपका संबंधित था सहाना की नियुक्ति से, ठीक है, ये सहाना की नियुक्ति से संबंधित था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। देखिए एक और पूछ देगा सचिन तेंदुलकर के प्रतिमा का अनावरण, ठीक है, इनकी जो लगाई गई है स्टेचू,
ठीक है। ये कहाँ पर लगाया गया है? तो ये वानखेड़े में। कब लगाया गया? इसी विश्व कप के दौरान जो है लगाया गया है वानखेड़े में, ठीक है, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।